एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय नीतू। हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज हम यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे कि कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर का हम डेली लाइफ में क्या यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ उनका यूज़ होता है। सबसे पहले देखो यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। देखो कॉनकेव मिरर हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। एक तो टॉर्च में कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं, सर्च लाइट में कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं, और जो गाड़ियों की हेडलाइट होती हैं, हेडलाइट में भी कौन से मिरर यूज़ करते हैं, हम कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं। देखो हम क्यों करते हैं वहाँ पे कॉनकेव मिरर यूज़, ताकि हमें पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिल सके। कैसी मिले? पावरफुल बीम ऑफ पैरेलल लाइट्स। देखो किस तरह से आएंगी वहाँ पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट। देखो ये मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे रे डायग्राम के साथ अंडरस्टैंड करवा रही हूँ मैं। देखो किस तरह से, देखो मान लो कि ये आपके पास कार की हेडलाइट है, ठीक है, ये उसका फ्रंट पोर्शन है, ठीक है, ये वाला फ्रंट पोर्शन है कार की जो हेडलाइट होती है। तो हेडलाइट के पीछे देखो कैसे होता है, यहाँ पे कॉनकेव मिरर का यूज होता है। ये कॉनकेव मिरर है ना, यहाँ पे कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं हम। ओके, अब देखो कॉनकेव मिरर यहाँ है तो यहाँ इसका फोकस होगा। क्लियर? अब ये जो कॉनकेव मिरर है, जो फोकस है, फोकस के नियर हम क्या प्लेस करते हैं यहाँ पे? बल्ब। ठीक है, क्या कहा हमने? देखो ये जो आपके पास हेडलाइट है, ये हेडलाइट का फ्रंट पोर्शन है, ठीक है। अब इस हेडलाइट के पीछे क्या कहा हमने, क्या यूज करते हैं हम हेडलाइट में? कॉनकेव मिरर। किस तरह से यूज करते हैं देखो, उसे मैं अंडरस्टैंड करवा रही हूँ। यहाँ पे कॉनकेव मिरर होगा इस तरह से, तो जो कॉनकेव मिरर का यहाँ पे फोकस होगा इसका, है ना। तो फोकस के नियर जो है, इसके फोकस के आसपास हम क्या प्लेस करते हैं? यहाँ पे बल्ब। यहाँ पे बल्ब लगा होता है, ठीक है। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे होगा आपके पास बल्ब, तो यहाँ से रे ऑफ लाइट आएंगी, इंसिडेंट रेस, है ना, फोकस से पास करेंगी। देखो कुछ यहाँ जाएंगी, ऐसे जाएंगी, बहुत सारी होंगी इंसिडेंट रेस। और देखो इंसिडेंट रे जो फोकस से पास करती हैं, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाती हैं? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना। तो देखो यहाँ पे हमने बल्ब को प्लेस किया फोकस के आसपास, ठीक है। तो मीन्स जो इंसिडेंट रेज हैं वो फोकस से पास करेंगी, कर रही है ना, यहाँ से देखो यहाँ फोकस से पास करेंगी, और मिरर के साथ जैसे ही वो टकराएंगी और वहां पे रिफ्लेक्शन होगी, और आफ्टर रिफ्लेक्शन जो बीम ऑफ लाइट फोकस से पास करती हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाती हैं? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी और क्या हो जाएगी? पैरेलल। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखो ये यहाँ से गई तो ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हुई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ से आएंगी, ये भी इस तरह से यहाँ से यहाँ टकराएंगी कॉनकेव मिरर पे, और आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो क्या हुआ, देखो यहाँ पे हमें कैसी वाली लाइट मिली? पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिली। देखो यहाँ पे ये है हेडलाइट, जो यहाँ का फ्रंट पोर्शन था, तो हमें कैसी लाइट मिली यहाँ पे? पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे? कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं इस तरह से। अंडरस्टैंड हुआ किस तरह से? ठीक है, कॉनकेव मिरर और इसके फोकस पे हम क्या करते हैं? यहाँ पे बल्ब प्लेस करते हैं नियर टू इस फोकस। तो क्या होगा, जो भी इंसिडेंट लाइट है फोकस से पास करेंगी। फोकस से जब भी इंसिडेंट लाइट जो है, इंसिडेंट रेस पास करती हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो देखो सारी पैरेलल हो जाएंगी, और जो लाइट है वो क्या आ जाएगी? यहाँ से हमें जो भी यहाँ पे हेडलाइट है, हेडलाइट पे हमें कैसी लाइट मिलेगी? पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिलेगी। यहाँ पे टॉर्च में भी ऐसा ही होता है, हेडलाइट्स में भी ऐसा होता है, सर्च लाइट में भी इसी तरह से वर्क करते हैं कॉनकेव मिरर। क्लियर हुई वाली चीज, है ना। इसकी हेल्प से ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया। अब देखो जो आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, उसमें ये वाला क्वेश्चन भी है एक। उसमें क्वेश्चन इस तरह से था कि जो आपके पास हेडलाइट्स होती हैं, वहां पर हम जो बल्ब है या जो आप सोर्स है उसको कहाँ पे प्लेस करते हैं? तो कहाँ पे प्लेस करेंगे? देखो हमें पता है हेडलाइट में क्या होता है? कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। और हम सोर्स को कहाँ रख रहे हैं? जो बल्ब है उसको कहाँ रख रहे हैं? नियर टू फोकस रखना चाहिए हमें वो, तभी तो इंसिडेंट लाइट जो फोकस से पास करेंगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और हमें पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिलेगी, है ना। तो आप उसका आंसर इस तरह से कर सकते हो, नोट डाउन कर लेनी है वाली चीज, ठीक है। देखो इन टॉर्चेस एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स द बल्ब इज प्लेस्ड वेरी नियर टू द फोकस। तो क्वेश्चन में पूछा था उन्होंने कि बल्ब को कहाँ पे प्लेस करेंगे, तो आप क्या आंसर दोगे कि बल्ब को हमें कहाँ प्लेस करना है? नियर टू फोकस प्लेस करते हैं हम। क्लियर? ओके, तो ये तो देखो इसका फर्स्ट यूज हो गया कि इसका हम यूज करते हैं सर्च लाइट में, टॉर्चेस में यूज करते हैं, और कार की हेडलाइट में यूज करते हैं हम कॉनकेव मिरर का यूज। क्लियर हुआ ये अच्छे से? यहाँ से क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस हैं। सेकंड वाला यूज देखो इसका, जो
कॉन्केव मिरर होते हैं आर यूज्ड एज शेविंग मिरर टू सी लार्जर इमेज ऑफ द फेस। जो शेविंग मिरर्स होते हैं उसमें भी हम कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं। देखो अब शेविंग मिरर में हमें क्या चाहिए, हमें इमेज कैसी चाहिए उसमें। देखो पहले तो उसमें इमेज कैसी होनी चाहिए, सीधी बननी चाहिए, इरेक्ट बननी चाहिए, है ना। जब आप शेव कर रहे होते हो तो हमें जो शेविंग मिरर में है वो इमेज कैसी दिखनी चाहिए अपनी फेस की, सीधी दिखनी चाहिए, मीन्स इरेक्ट इमेज बननी चाहिए उसमें, है ना। और जो साइज है इमेज का वो कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, है ना। बड़ा साइज दिखेगा तभी तो इजीली हम शेव कर सकते हैं, है ना। बॉय शेव कर सकते हैं और जो गर्ल्स हैं वो अपना मेकअप कर सकती हैं, है ना। अगर क्या होगा, अगर इमेज कैसे दिखनी चाहिए उनको, एक तो सीधी दिखनी चाहिए, है ना अपनी फेस की, और क्या दिखनी चाहिए, वो साइज में कैसी होनी चाहिए, बड़ी दिखनी चाहिए। क्लियर है, बड़ी बड़ी दिखेंगी तभी तो इजीली क्या कर सकती हैं, गर्ल्स मेकअप कर सकती हैं, काजल लगाना है उनको, कुछ करना है तो बड़ी इमेज देखेगी तभी कर पाएंगी वो, है ना। और बॉय शेविंग करनी है अगर उनको, है ना, तब भी उनको क्या चाहिए, वो इमेज कैसी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए और सीधी बननी चाहिए। तो देखो दो चीज़ें तो हमें पता लगी कि जो भी इमेज है वो कैसे बननी चाहिए, एक तो सीधी मीन्स इरेक्ट होनी चाहिए इमेज, और साइज में कैसी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो देखो ये कौन सा केस है, देखो ये कॉन्केव मिरर में, देखो कॉन्केव मिरर में वैसे मैक्सिमम सारे केसेस क्या थे, इमेज फॉर्मेशन कैसी होती थी कॉन्केव मिरर में, रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टी बनती थी इमेज, है ना। बट एक ही केस था जिसमें जो इमेज है वो कैसी बनती थी, सीधी बनती थी, इरेक्ट बनती थी, वर्चुअल बनती थी और लार्जर इन साइज बनती थी। कब, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करते थे, पोल एंड फोकस के बीच में प्लेस करते थे, है ना। तो इसलिए शेविंग मिरर में भी हम क्या यूज करते हैं, कॉन्केव मिरर यूज करते हैं। क्योंकि देखो उसमें क्या होता है, जैसे ये देखो ये कॉन्केव मिरर है यहाँ पे, है ना, ये इसका पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इस तरह से। ये इस वाले केस की बात कर रही हूँ, देखो मैंने इसलिए रे डायग्राम भी साथ में बना ली है ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। अब देखो इस वाले केस में हमें कैसी इमेज चाहिए थी शेविंग मिरर में, एक तो सीधी चाहिए थी और बड़ी चाहिए थी साइज में, है ना। तो वो कब बनती है, देखो कॉन्केव मिरर में जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं फोकस और पोल के बीच में, यहाँ पे प्लेस करते थे, है ना। तो हम इमेज फॉर्मेशन कैसे करते थे, देखो एक तो रे ऑफ लाइट ये आई, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाली चीज आई, है ना। और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाती थी, फोकस से पास, तो देखो इस तरह से ये आफ्टर ये रिफ्लेक्टेड रे इधर चली गई, है ना। और इसको हम बैकवर्ड में प्रोड्यूस कर देते हैं इस तरफ से, क्लियर। और सेकंड वाली देखो, सेकंड वाली आप सेंटर से पास करवा दो, ठीक है, सेंटर से पास करेंगी देखो तो किस तरह से होगी, यहां से इस सेंटर से पास करी और यहीं से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है सेम पाथ पे, जब सेंटर से जाती है तो इसी पे रिफ्लेक्ट होगी। जब हमने इसको भी बैकवर्ड में प्रोड्यूस किया, है ना, तो ये यहाँ पे मीट करी दोनों रिफ्लेक्टेड रेस और यहाँ पे इमेज बन गई। ये ए बी आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये ए डैश बी डैश, देखो ये इमेज कैसी बन रही है, बड़ी बन रही है, सीधी बन रही है और वर्चुअल इमेज बनती है इसमें, है ना। यही इमेज तो हम, ऐसी इमेज तो हमें चाहिए थी शेविंग मिरर में, क्लियर। देखो यहाँ मैंने सेंटर से पास करवाई सेकंड वाली रे, है ना। जब हम इमेज फॉर्मेशन कर रहे थे तब हमने क्या किया था, यहाँ से पोल से पास करवा दिया था। एक ही बात है, आप चाहे पोल से पास करवाओ सेकंड वाली, या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से करवाओ। देखो पोल से करेंगे तो यहाँ पे आएगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर आ जाएगी। देखो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता था, इंसिडेंट रे और ये वाला जो है, ये सेंटर से जो पास करती है, नॉर्मल होता है ना, नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में एंगल जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनना था, इधर को रिफ्लेक्ट हो जानी थी और इसको बैकवर्ड में प्रोड्यूस करते तो इसने तब भी यहाँ मिलना था, है ना। आप ऐसे भी बना सकते हो और उस तरीके से भी बना सकते हो ये वाली इमेज, क्लियर। तो देखो हमने क्या कहा, शेविंग मिरर में हम किसका यूज करते हैं, कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं। क्योंकि हमें कैसी इमेज चाहिए होती है, एक तो साइज में बड़ी चाहिए होती है और सीधी चाहिए होती है, इरेक्ट। तो वो कौन सा केस है कॉन्केव मिरर में, जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं फोकस एंड पोल के बीच में। अब देखो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम तो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में भी क्या होता था, सीधी इमेज बनती है ना, और सीधी इमेज बनती है और वर्चुअल इमेज बनती है, सीधी बनती है, हमें सीधी चाहिए थी। पर वहाँ पे एक प्रॉब्लम थी, देखो वहाँ सीधी इमेज तो बनती है बट वो साइज में छोटी बनती है, जितना ऑब्जेक्ट होता है ना ऑब्जेक्ट से छोटी बनती है वहाँ साइज में। पर हमें तो छोटी इमेज नहीं चाहिए थी शेविंग मिरर में, हमें तो कैसी चाहिए, बड़ी इमेज चाहिए। बस यही फर्क है इन दोनों केसेस में, यहाँ बच्चे मैक्सिमम टाइम कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने कॉन्केव मिरर क्यों यूज किया, बिकॉज हमें सीधी तो चाहिए थी बट हमें बड़ी भी चाहिए थी साइज में, और वो कब होती है, जब कॉन्केव मिरर का हम यूज करते हैं।
कॉनकेव मिरर का वो वाला केस जब हम फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। क्लियर हुई ये वाली चीज़? ओके। और देखो नेक्स्ट वाला है, इसमें हम जो डेंटिस्ट हैं वो भी कॉनकेव मिरर का ही यूज़ करते हैं, है ना, क्योंकि डेंटिस्ट को भी क्या करना होता है, जब उनको टीथ देखने होते हैं पेशेंट के, तो वो कैसी दिखनी चाहिए, उसकी इमेज बड़ी दिखनी चाहिए, है ना, तभी तो वो ट्रीटमेंट कर पाएंगे, ईजिली विजिबल होगा उनको सब कुछ कि टीथ में प्रॉब्लम क्या है ना। तो वहाँ पर भी कैसी इमेज दिखनी चाहिए, एक तो सीधी दिखनी चाहिए और बड़ी दिखनी चाहिए। और सीधी और बड़ी इमेज कब बनती है, कॉनकेव मिरर में। वही वाला केस जब फोकस और पोल के बीच में हम सोर्स को, ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर भी वही देखो, डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर टू सी लार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ पेशेंट। क्लियर हुई वाली चीज? ओके। अब देखो नेक्स्ट वाला है, जो आपके पास कॉनकेव मिरर है, लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज टू कन्वर्ज सन रेज ऑन ए पॉइंट टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हीट इन ए सोलर फर्नेस। देखो ये वाली चीज तो देखो आपने कभी की भी होगी। देखो कॉनकेव मिरर में इस तरह से कॉनकेव मिरर है ये वाला, ठीक है। अब अगर हम इस कॉनकेव मिरर को क्या करें, सन की तरफ को रख दें, ठीक है, तो देखो सन से जो लाइट आ रही है, इंसिडेंट रेज आ रही है, वो सन तो बहुत ज़्यादा दूर है ना, मीन्स वो इन्फिनिटी पे है। और इन्फिनिटी से जब भी रे ऑफ लाइट आती है तो वो कैसी आती हैं, पैरेलल आती हैं, है ना। तो इस तरह से देखो पैरेलल आ रही है यहाँ से, अगर सन से इंसिडेंट लाइट आ रही है ना, तो ये रेज पैरेलल आ रही है। और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जब भी आती हैं कॉनकेव मिरर पे इंसिडेंट रेज, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या करती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पे मीट कर जाती हैं। देखो ये भी पैरेलल आ रही है, ये भी पैरेलल आ रही है, ये सारी, है ना। तो ये आई देखो, जैसे एक से मैंने ड्रॉ किया हुआ ये वाली, ये आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो फोकस से पास करके देखो ये सेकंड आई, 2 एरो लगाए हैं, इट मीन सेकंड आ रही है रे, सेकंड आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सन से आ रही है ये, है ना। और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये भी क्या करती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के उस पॉइंट पे मीट करती हैं, एक पॉइंट पे, देखो ये थर्ड वाली आई, तो ये इस फोकस पे क्या करती हैं, यहाँ पे मीट करती है सारी की सारी, है ना। अब अगर हम देखो कॉनकेव मिरर को सन की तरफ को ऐसे प्लेस करके रखें और उसके फोकस पे अगर हम कोई कागज प्लेस करें, यहाँ पे कोई पेपर प्लेस करें, है ना, तो वो पेपर क्या हो जाता है, कोई जल जाता है। वो आप करके देखना ये, है ना, ये वाला एक्सपेरिमेंट, तो वो जल जाता है। क्यों? क्योंकि देखो सन से क्या आ रही है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स आ रही है, पैरेलल रे ऑफ लाइट्स आ रही है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उस फोकस पे क्या करती है, मीट करती है। तो जितनी भी जो भी आपके पास रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक पॉइंट पे मीट कर रही है ना, तो वहाँ बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। क्लियर है? ओके। तो इसलिए इसका यूज़ हम सोलर फर्नेस में भी करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें क्या चाहिए होती है, सोलर फर्नेस में क्या होता है, हम क्या करते हैं, सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं, है ना। इंसिडेंट रेज कहाँ से आ रही है, वहाँ से सन से आ रही है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या करती है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड हीट जो है, बहुत ज़्यादा हीट यहाँ से प्रोड्यूस करती हैं सोलर फर्नेस में। इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। क्लियर? ये वाला यूज़ भी समझ आया आपको? ओके। अब है देखो यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ हम कहाँ करते हैं, देखो कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ हम कहाँ करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं हम जो रेयर व्यू मिरर्स होते हैं, जो व्हीकल्स हैं आपकी, ठीक है, व्हीकल का जो ये साइड वाला मिरर होता है ना, जैसे आपकी कोई कार है मान लो, ये जो साइड वाला मिरर होता है, रेयर व्यू वाला, ठीक है, मिरर, उसमें हम यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स मिरर का। देखो हमें कॉन्वेक्स मिरर वहाँ पे क्यों यूज़ करते हैं, देखो जो ये साइड वाला जो मिरर होता है ना, जो भी आपके पास जिसे हम कहते हैं रेयर व्यू मिरर, इसमें क्या चाहिए होता है कि हमें देखना होता है कि जो पीछे हमारे गाड़ियाँ आ रही हैं, है ना, ताकि हमें वो दिख जाए ईजिली। तो सबसे पहले तो जो पीछे गाड़ी आ रही है उसकी इमेज हमें कैसी दिखनी चाहिए, सीधी दिखनी चाहिए, है ना। तो इमेज कैसी होनी चाहिए, तो सीधी होनी चाहिए, इरेक्ट होनी चाहिए मतलब, है ना। और जो उसका साइज है वो कैसा होना चाहिए, जो पीछे गाड़ियां आ रही हैं उनका साइज हमें इस रेयर वाली मिरर में कैसा दिखना चाहिए, छोटा दिखना चाहिए या बड़ा, छोटा दिखना चाहिए, है ना। बहुत बड़ी बड़ी दिखेंगी तो फिर हम एक दो ही गाड़ी देख पाएंगे, है ना। पर हमें तो क्या चाहिए होता है कि हमारे पीछे हम काफ़ी दूर तक देख सकें कि कौन कौन सी कैसी कैसी गाड़ियाँ और कितनी दूर है हमसे वो गाड़ियाँ, है ना। तो हमें क्या चाहिए, एक तो इमेज कैसी होनी चाहिए, इरेक्ट होनी चाहिए, और साइज कैसा होना चाहिए उनका, छोटा होना चाहिए, है ना। और जो उनका एरिया है जो वो क्या होना, वाइडर होना चाहिए, हम ज़्यादा एरिया को कवर कर सकें, इस तरह का मिरर हमें यूज़ करना है। तो ऐसा कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। बिकॉज देखो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जो इमेज बनती है, हमने क्या कहा, इमेज कैसी बनती है उसमें, एक तो इरेक्ट बनती है ऑलवेज, है ना। हमने दो ही केसेस डिस्कस किए थे, एक तो इन्फिनिटी पे होती है, और इन्फिनिटी को छोड़ के अगर कहीं और कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो हमेशा इमेज कैसी बनती है, एक तो इरेक्ट बनती है, वर्चुअल बनती है, और कैसी बनती है, साइज में छोटी बनती है। तो हमें छोटी इमेज तो चाहिए और सीधी भी चाहिए,
इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, उनमें गाड़ी के जो ये रियर व्यू मिरर्स होते हैं इनमें क्या यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, क्योंकि कॉनकेव मिरर में भी सीधी इमेज बनती है, इरेक्ट बनती है, बट बड़ी बनती है साइज में। पर हमें बड़ी नहीं चाहिए इस केस में, हमें कैसी चाहिए, सीधी इमेज चाहिए बट छोटी चाहिए। जहाँ हमें इरेक्ट इमेज चाहिए सीधी और छोटी इमेज चाहिए, वहाँ हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करेंगे। और जहाँ हमें सीधी इमेज चाहिए, इरेक्ट इमेज चाहिए और साइज में कैसी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, तो हम कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस वाले केस में हमें क्या चाहिए थी, सीधी भी बननी चाहिए और हमें जो पीछे गाड़ियां आ रही हैं उनकी इमेज कैसी बननी चाहिए, छोटी बननी चाहिए, है ना। तो इसलिए हमने कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया। देखो, कॉन्वेक्स मिरर आर कॉमनली यूज्ड एज rear view mirror in vehicles because they always give an erect image and have wider field of view as they are curved outward, क्योंकि वो curved outward होती है। देखो इस तरह से बनता है ना कॉन्वेक्स मिरर। तो देखो कॉन्वेक्स मिरर में इस तरह से मैंने इमेज फॉर्मेशन भी कर दी। देखो यहाँ मान लो ये आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है ना, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है, ये डाइवर्ट हो जाती है, इसको जब बैकवर्ड में प्रोड्यूस करेंगे तो फोकस से पास करती है, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस तरफ को गई, वैसे ही रिफ्लेक्ट कर जाएगी, बैकवर्ड में प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ मीट करती है। देखो ये एक तो हमें सीधी इमेज मिली बट छोटी मिलती है ऑब्जेक्ट से, है ना, छोटी मिल रही है और सीधी चाहिए, तो इट मीन्स ये वाला इसका यूज़ कहाँ करेंगे हम, रेयर व्यू में, जो भी हमारे पास जो गाड़ी का जो साइड वाला मिरर है वहाँ पे, क्योंकि हमें छोटी इमेज भी चाहिए और सीधी भी चाहिए, इस तरह से। क्लियर। तो देखो नोट डाउन इसमें क्या किया हुआ है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। देखो पहले, convex mirror is used as a rear view mirror in vehicles because it form virtual image, erect and diminished image of the object। छोटी इमेज बनती है इसमें, इसलिए हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर को। ठीक है, और क्या यूज है देखो इसका, बिग कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज shop security mirror। The shop owner can keep an eye on the customers to look for the thieves among them। देखो अब हम क्या करते हैं, जो भी शॉप्स में है वहाँ पर भी ये वाला चीज यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि वहाँ पर भी कैसा होना चाहिए, देखो जो ओनर है ताकि वो पूरी शॉप पे नज़र रख सके, मीन्स उसका वाइडर एरिया होना चाहिए, है ना, और उन सब की जो भी वहाँ पे कस्टमर है उनकी पिक्चर्स कैसे दिखनी चाहिए, उनकी जो इमेज है छोटी छोटी दिखनी चाहिए, तभी तो सभी लोगों की दिख पाएगी वहाँ पे, है ना। तो इमेज एक तो हमें सीधी चाहिए और वाइडर एरिया होना चाहिए उसका और छोटी दिखनी चाहिए, इसलिए, और ये सब किस में होता है, कॉन्वेक्स मिरर में, इसलिए हम वहाँ पर भी क्या यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। क्लियर। तो देखो आज हमने यूजेस डिस्कस किए कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर के। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।